हरे कृष्णा। कुछ दिनों से हम लोग श्रीमती राधा रानी के विषय में चर्चा कर रहे हैं। आज हम श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की कुछ लीलाओं की चर्चा करेंगे। तो इससे पहले कि हम ये शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ये मंगलाचरण पढ़ लीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम कुछ श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण की चर्चा, लीलाओं की चर्चा करेंगे। तो एक कथा है, भगवान कृष्ण गोपियों को अपना चतुर्भुज रूप दिखाते हैं एक बार। तो एक बार श्री वृंदावन में वसंत रास नृत्य के समय श्री कृष्ण अचानक नाचती हुई गोपियों को छोड़कर रास स्थली से अंतर्ध्यान हो गए। गोवर्धन के किसी एकांत कुंज में भगवान कृष्ण ने अपने को छुपा लिया और सारी गोपियां वन के अनेक स्थानों में उनके चरण चिन्ह का अनुसरण करते हुए खोजने लगी, उनको पुकारने लगी। तो भगवान के चरणों के चिन्ह देखकर वो वहां पहुंच गई जहां भगवान कृष्ण ने अपने आप को छुपाया था। तो उस कुंज में उन्होंने प्रवेश किया इस आशा से कि कृष्ण के दर्शन होंगे। भगवान कृष्ण जान गए कि ये यहाँ पे पहुंच गई है गोपियां और अभी भीतर ही आने वाली है कुंज में। उन्होंने तुरंत अपना रूप बदल दिया और चतुर्भुज नारायण का रूप धारण कर लिया। अब कुंज में चतुर्भुज भगवान नारायण का रूप देखकर गोपियों ने उनको प्रणाम किया और उनसे कहा, हे नारायण, हमको कृपा पूर्वक आशीर्वाद दीजिए कि हम अपने प्राण वल्लभ श्री कृष्ण को प्राप्त कर लें। अन्य गोपियों का अनुसरण करते हुए श्रीमती राधा रानी ललिता विशाखा भी उस कुंज के पास पहुंची। पहले गोपियां बाकी गोपियां पहले पहुंच गई थी, तो राधा रानी बाद में पहुंची, ललिता विशाखा उनके साथ थी। उन्होंने अन्य गोपियों को भगवान नारायण के निकट प्रार्थना करते हुए देखा। जैसे ही भगवान कृष्ण को
श्रीमती राधा रानी के अंग की सुगंध आई। हम्म, वैसे ही वो दिव्य प्रेम उल्लास में नृत्य करने लगे, और उसी समय उनका चतुर्भुज नारायण रूप अदृश्य हो गया। जैसे ही राधा रानी ने कुंज में प्रवेश किया और वो चतुर्भुज नारायण के सामने खड़ी हुई, जो चतुर्भुज नारायण कृष्ण बने थे, कृष्ण अपने आप को नियंत्रित नहीं रख पाए, नारायण रूप को धारण करने में असमर्थ हो गए और अपने मूल स्वरूप श्याम सुंदर स्वरूप में प्रकट हो गए। ये राधा रानी की प्रेम की महिमा है। चार भुजाओं में से दो भुजाएं गायब हो गई। नारायण स्वरूप गायब हो गया। वापस कृष्ण का स्वरूप हो वापस आ गया। तो राधा रानी की प्रेम की ये महिमा है। कृष्ण स्वयं को अपनी प्रेयसी राधिका से ज्यादा देर तक छुपा के नहीं रख सकते अपने आप को। इससे पहले भी हमने कई घटना देखी है जिसमें अगर वो छुपा भी लिए थोड़ी देर के लिए, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही पकड़े जाते, वो राधा रानी के सामने वेश बदल के नहीं रख सकते ज्यादा समय तक। तो ऐसे ही चतुर्भुज नारायण की दो भुजाएं गायब होगी और एकदम से कृष्ण के स्वरूप में प्रकट हो गए। तो ये है, गोपियों को चतुर्भुज रूप दिखाया तो गोपियां पहचान नहीं पाई, राधा रानी के सामने स्थिर नहीं रह पा रहे, और एकदम से राधा रानी पहचान जाती है। अब देखिए, जावट नाम का स्थान है जहाँ राधा रानी की का विवाह हुआ था। तो एक और लीला है जिसमें कृष्ण जटिला के घर आ जाता है। मतलब राधा रानी की ससुराल में पहुंचने की हिम्मत करते रहा कृष्ण भगवान, वहां पहुंच जाते जावट। अक्सर तो ऐसा होता था, राधा रानी कोई बहाना बना के कृष्ण से मिलने के लिए जाते थे, लेकिन कृष्ण तो उस घर में नहीं आते थे, जावट में नहीं आते थे। लेकिन एक बार की ऐसी लीला है, कृष्ण एक बार, बहुत तीव्र इच्छा होती है उनको राधा रानी को देखने की, और इतने उत्सुक हो जाते हैं राधा रानी को देखने के लिए, क्योंकि ज्यादा समय से अभी देखा नहीं था उन्होंने, कि वो जावट ग्राम में पहुंच जाते हैं और घर के बाहर घूमने लगते हैं, और जटिला घर से किसी काम से बाहर आती है। और वहां पे कृष्ण को देखती है, और फिर बोलते, अरे कनुआ, इस भरी दोपहरी के समय में तुम इधर उधर क्यों घूम रहे हो? इस समय बाहर इतनी गर्मी है, इस झुलसती गर्मी से तुम्हारा मुख सूख के लाल हो गया है। ये उस समय की बात है जब जटिला शुरू शुरू में अभी शादी हुई थी राधा रानी के अ, अभिमन्यु नामक गोप से। उस समय जटिला इतना ज्यादा जानती नहीं थी कि कृष्ण उनकी बहू से प्रेम करता है, ये नहीं जानती थी। हाँ, जटिला, इसलिए वो थोड़ा सा स्नेह प्रकट कर रही है कृष्ण के। वो बोलते हैं, यहाँ आओ, मेरे पास आओ। और कृष्ण भगवान करुण स्वर में जटिला से बोलते हैं, हे मेरी नानी, मैं अपने दुख के विषय में आपसे क्या बताऊं। नानी कहना शुरू कर देते हैं उसको। हे मेरी नानी, मैं अपने दुख के विषय में आपसे क्या बताऊं। मेरी सबसे अधिक प्रिय गाय धवली का बछड़ा खो गया है। धौला होता है वाइट, धवली तो सफेद गाय जो है उसका नाम धवली है। मेरी सबसे प्रिय गाय है धवली, उसका बछड़ा खो गया है। और धवली उसके लिए अत्यंत करुण स्वर में आवाज करते हुए रो रही है। इसलिए मैं अपना गाय दूहना बंद करके उस बछड़े को खोज रहा हूं।
प्रखर धूप में बहुत देर तक घूमने से मुझे तीव्र प्यास लग रही है। तीव्र प्यास के कारण मेरी जीभा सूख गई है, ये देखो, मेरी जीभा सूख गई है। इस तरह से जटिला को वो कहते हैं, मतलब उनका थोड़ा सा दया उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। कनुआ की स्थिति, दयनीय अवस्था को देखकर जटिला उनको घर के अंदर ले आई और अपनी बहू राधा को कहने लगी, जाओ, जाकर कनुआ के लिए ठंडा जल लेकर आओ। तो बाद में जटिला को पता चल गया था। तो जटिला फिर बाद में सतर्क रहती थी, ये तो तब की बात है, अभी शुरू में नई नई विवाह हुआ था राधा रानी। जटिला की वहां उपस्थिति के कारण राधा रानी बहुत संकोच का प्रदर्शन करने लगी। और जटिला ने भी राधा रानी देखा कि मेरी बहू थोड़ा सा शर्मा रही है, तो उन्होंने उसका घूंघट को थोड़ा सा और खींच दिया, ढक दिया। लेकिन घूंघट के नीचे से अपनी तिरछी दृष्टि से वो कृष्ण को देख रही थी, और जल पीने के बहाने कृष्ण राधा रानी को देख रहे थे। उस क्षण का वो हाथ से गंवाना नहीं चाहते थे, इसलिए दोनों एक एक दूसरे को देखने का प्रयास कर रहे थे। तो कृष्ण ने कुछ देर वहां पे बैठ के विश्राम किया। तो फिर जटिला बोली, हे कन्हैया, आज क्या हो गया है? हम्म? अब तक गौड़ बेहरा, गाय धोने वाला ग्वाला, यहाँ आया नहीं। तो एक दूध दूहने के लिए एक दूध दोहने वाला एक्सपर्ट वो आता था। वो बोलते हैं कि वो गाय को दूहने वाला ग्वाला नहीं आया अभी तक। अब विलंब हो गया है, तो गाय के बछड़ों को भूख लग रही है। तो बछड़े हम्बा हम्बा करके चिल्ला रहे हैं। तुमको तो आदत है, तुम तो रोज गाय दूहते हो, इस गाय को दूध दूध दो। तो फिर जटिला ने राधा रानी को बोला, गाय दूहने का पात्र लेकर आओ, और गाय के पैरों को बांधने के लिए रस्सी लेकर आओ। तो जब गाय को दूधते हैं, कई बार रस्सी बांधते हैं ना पैरों में, क्योंकि बर्तन गिरा देती है, नहीं तो वो इधर उधर हिलती है। हाँ। राधा रानी दूध दूहने का पात्र भी ले आई, और उसकी टांग को बांधने के लिए रस्सी भी लेकर आ गई। कृष्ण के सामने उन्होंने रख दिया। तो पात्र उन्होंने कृष्ण के सामने में रख दिया। तब जटिला राधा रानी को बछड़ा छोड़ने के लिए बोलती है, ताकि दूध दोहने से पहले वो अपनी माँ का दूध पी सके। राधा रानी ने वैसा ही किया। बछड़ा छूटते ही आवाज करते हुए माँ के पास गया, दूध पीने लगा। स्नेह से भरकर गाय अपने बछड़े के पूरे शरीर को जिह्वा से चाटने लगी। तब कृष्ण दूध का पात्र लेकर गाय के पास दूध दोहने के लिए गए। कृष्ण जटिला से बोले, हे नानी, बछड़े को पकड़ो, जिससे मैं दूध दूह सकूं। जटिला एक वृद्ध स्त्री थी, वो ठीक से देख भी नहीं पाती थी। वो गाय बछड़े को गाय से दूर दूर रखने में अपने को असमर्थ अनुभव कर रही थी। तो फिर वो अपनी बहू को बुलाती है, प्रिय पुत्री राधा, तुम इतनी लज्जा क्यों कर रही हो? यह कान्हा तो तुम्हारा भांजा है, और तुम इसकी मामी हो। उम्र में वृषभानु राजकुमारी राधा रानी कृष्ण से, वैसे तो उम्र में वो 15 दिन छोटी थी। तुम क्यों अपने भांजे से अपने को इतना दूर रख रही हो?
यहाँ आकर बछड़े को मजबूती से पकड़ो, नहीं तो यह सारा दूध पी जाएगा। सास की आज्ञा पाकर राधा रानी बिना किसी संकोच के कृष्ण के पास चली गई। बछड़े को रस्सी से बांधकर गाय से थोड़ी दूर पर कस कर पकड़ ली। कृष्ण ने गाय धोना प्रारंभ किया। थोड़ी दूर पर बैठकर जटिला ये सब देखने लगी। कृष्ण जब गाय दूह रहे थे, तब दूहने के प्रति ज्यादा ध्यान न देकर केवल राधा रानी को देख रहे थे। परिणाम स्वरूप कुछ दूध पात्र में और कुछ भूमि के बाहर गिर रहा था। कृष्ण गाय के पीछे बैठकर दूह रहे थे, इसलिए वे केवल राधा को देख रहे थे। जटिला उसको ध्यान नहीं दे पा रही थी। इसके अतिरिक्त जटिला की आंखें भी थोड़ी कमजोर थी। स्पष्ट रूप से वो देख भी नहीं पाती थी। इस प्रकार से कृष्ण का जटिला के घर आने का उद्देश्य पूरा हो गया। यद्यपि कृष्ण की सावधानी के कारण बहुत सारा दूध भूमि पर गिरा हुआ था, फिर भी कृष्ण के हाथों दुहे जाने के कारण गाय मुक्त भाव से खुलकर दूध दे रही थी। फलस्वरूप दूध बाहर गिर जाने के बावजूद भी गाय ने ज्यादा दूध दिया और दिन की तरह दूध का पात्र पूरा भर गया। जटिला ये देख के बहुत प्रसन्न हुई कि कृष्ण के हाथ से गाय ने इतना दूध दिया। उन्होंने कृष्ण को पीने के लिए हल्का गर्म दूध लाने के लिए राधा रानी को कहा। राधा रानी के हाथों से लाया हुआ दूध पीकर कृष्ण नेत्र भरकर उनके मुख श्री के दर्शन किए। इसके बाद वे जटिला के वहां से विदा हुए। फिर वे अपने गोप सखाओं के साथ अपनी गौओं को दूध दूहने के लिए वापस उनके पास चले गए। तो ये थी एक लीला जिसमें कृष्ण यावत पहुंच जाते हैं राधा रानी से मिलने। अब एक और लीला है, मानसी गंगा का प्राकट्य और वहां पे नौका विहार। एक बार नंद बाबा, माता यशोदा और अन्य अन्य गोपगण गंगा के पवित्र स्नान गंगा के पवित्र जल में स्नान करने के उद्देश्य से यात्रा का आयोजन करने लगे। भगवान कृष्ण ने सोचा इस ब्रज भूमि में सभी तीर्थवास करते हैं, परंतु ये बेचारे ब्रजवासी सीधे साधे हैं, इनको इसके विषय में कोई जानकारी नहीं है। गंगा स्नान के लिए ब्रज भूमि को छोड़ के जाना चाहते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण जब ऐसा चिंतन कर ही रहे थे, तो गंगा देवी मकर वाहन पर चढ़ी हुई वहां पे प्रकट हुई। गंगा देवी का दर्शन करके सारे ब्रजवासी गण चकित हो गए। वे लोग आपस में गंगा देवी के प्राकट्य के कारण पर चर्चा करने लगे। तो कृष्ण ब्रजवासियों से बोले, ब्रजमंडल की सेवा करने के लिए सभी तीर्थ ब्रज में ही उपस्थित हैं। जब गंगा देवी जान गई कि सारे ब्रजवासी गण उसमें स्नान करने के लिए तीर्थ यात्रा की योजना बना रहे हैं, तब वह स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट हो गई। अब तुम लोग यहीं पर गंगा स्नान संपन्न कर सकते हो। क्योंकि यह तीर्थ कृष्ण के मन से प्रकट हुआ था, इसलिए उस दिन से यह मानसी गंगा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो आप लोगों ने देखा ना, गिरिराज परिक्रमा करते हुए मानसी गंगा आती है बीच में। तो मानसी गंगा वो स्थान है जहां मन में संकल्प किया कृष्ण भगवान ने, गंगा को स्मरण किया और मन में स्मरण करने से गंगा जी वहां प्रकट हो गई।
ना केवल वहां पे जल भर गया उस स्थान पे, सबको दर्शन भी दिए। मगरमच्छ उनका वाहन है, मकर वाहन, और गंगा जी उस पर खड़ी थी, सबको दर्शन दी। सब लोग ये सोचने लगे यहाँ जल भी आ गया, गंगा देवी यहाँ पे, सबको दर्शन दिया। तो कृष्ण भगवान ने सबकी जिज्ञासाओं को शांत किया। तो इस प्रकार से मानसी गंगा प्रकट हो गई। अब मानसी गंगा में एक लीला हुई। एक बार मथुरा के ब्राह्मणगण गोवर्धन पर्वत के निकट गोविंद कुंड के किनारे एक हवन यज्ञ कर रहे थे। पौर्णमासी जी ने संपूर्ण ब्रज में ये घोषणा कर दी कि जो व्यक्ति इस यज्ञ में हिस्सा लेगा, वह हव्य अर्पित करेगा, वह दीर्घ जीवन की प्राप्ति व अपनी गौ संपदा की वृद्धि प्राप्त करेगा। पौर्णमासी को सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं। पौर्णमासी को सब लोग बहुत समझदार समझते हैं, और ब्रज के बड़े बुजुर्ग लोग भी उनको पौर्णमासी की बात मानते हैं। हालांकि उनको ये पता नहीं है कि भगवान की लीलाओं का सारा आयोजन पौर्णमासी करती है। लेकिन पौर्णमासी के प्रति सबकी श्रद्धा है, और पौर्णमासी कुछ कहे और ब्रजवासी उसको गंभीरता से ना ले, ऐसा नहीं हो सकता। तो जब पौर्णमासी ने ये घोषणा कर दी कि ये यज्ञ जो है, इसमें जो भी हिस्सा लेगा और जो भी इसमें आहुति अर्पित करेगा, उसकी गौ संपदा बहुत बढ़ जाएगी, ये घोषणा सुनकर तो व्रज की जितनी भी वयोवृद्ध महिलाएं थी, तो अपने अपनी पुत्र वधुओं के हाथ उन्होंने सबने हव्य भेजा। जिसके परिणाम स्वरूप कृष्ण दर्शन का एक सुनहरा अवसर देखकर राधा रानी और उनकी सखीगण इस पवित्र यज्ञ में हिस्सा लेने के लिए उन्होंने अनुमति प्राप्त की, और दूध से निर्मित अनेक प्रकार की सामग्री यज्ञ में अर्पित करने के लिए बनाई। हव्य होता है जो यज्ञ में अर्पित किया जाता है, कुछ सामग्री, पकाई हुई सामग्री हवन में जो अर्पित करते हैं वो हव्य। गोविंद कुंड पहुंचने के लिए उन्हें नाव द्वारा मानसी गंगा पार करना था। अभी मानसी गंगा छोटी सी है, ऐसी मानसी गंगा नहीं होती थी पहले, बड़ा लंबा जलाशय होता था। तो उस तरफ जाना है गोविंद कुंड, तो पहले मानसी गंगा को क्रॉस करना पड़ेगा, नहीं तो बड़ा घूम के आना पड़ेगा पैदल। तो जब मानसी गंगा को पार करना पड़ेगा, तो वहां पार करना था, तो राधा रानी और उनकी सखियां घाट पे पहुंची। तो वहां पे उस दिन बाकी बोट्स थी नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए सारे बोटमैन। नावें भी नहीं है, नाविक भी नहीं है, एक ही नाव है बस। और वहां पे नाविक के रूप में कौन है? कृष्ण। जैसे ही वहां पहुंची, कृष्ण पुकारने लगे, आओ आओ, मैं तुम लोगों के लिए तट पर एक नौका लेकर खड़ा हूं। तो राधा रानी और उनकी सहचरी गोपियां अपने अपने दही, मक्खन और घी और अन्य दूध से निर्मित सामग्रियों को लेकर हांडियों में डाली थी, जो मिट्टी के बर्तनों में, वो लेकर नौका में वो चढ़ गई। अब ये कृष्ण भगवान छुपे हुए थे और अपना रूप चेंज किया हुआ था, नाविक बने हुए थे। तो उन्होंने भेष बदल के वहां खड़े थे। अब राधा रानी ने देखा कि सब लोग चढ़ गए हैं और सब एक ही नौका में सारा सामान है, क्योंकि बाकी नौका है नहीं। राधा रानी ने नौका की दशा देखी, उस पर ध्यान दिया, और फिर
कृष्ण भगवान से कहने लगी, हे नाविक, तुम बिल्कुल जवान दिखते हो, पर तुम्हारी ये नौका इतनी पुरानी क्यों है? अच्छी और योग्य वस्तुएं मन को प्रसन्नता प्रदान करती है, बुरी व अयोग्य वस्तुएं मन को निराशा देती है। फिर वो कहती है कि ठीक है, चलो जो भी है, अभी हमको तो मानसी गंगा पार करना ही है, तो मैं बहुत जल्दी हमें दूसरे पार पहुंचाना होगा। हम लोगों को गोविंद कुंड में होने वाले यज्ञ, हवन यज्ञ अनुष्ठान में हम योगदान करने के लिए जा रही है। गोपियों का अनुरोध सुनकर कृष्ण बोले, तुम्हारी सब बातें सत्य है। मैं यहाँ इस अक्षम नौका को इस उद्देश्य से रखता हूँ कि मुझे कोई योग्य वस्तु मिल जाए। यदि मुझे इससे बेहतर, अधिक अच्छा कुछ मिल जाएगा, तो मैं उसी समय इस पुरानी नौका को त्याग दूंगा। अगर तुम लोग मुझे एक योग्य तरुण किशोरी को दे दोगे, एक योग्य तरुणी को दे दोगे, हम्म, तो मैं इस पुरानी तरणी को त्याग दूंगा। तरुणी मतलब तो एक स्त्री हुआ, लड़की हुई। और तरणी मतलब जो तैरती है, नौका। तो तरुणी अगर योग्य दे दोगे, तो मैं ये पुरानी तरणी को त्याग दूंगा, ऐसे कृष्ण भगवान ने कहा, मतलब नाविक ने कहा। तो सखियों ने उस नाविक से कहा, हर कोई नदी पार करने के लिए तरणी का प्रयोग करता है, तो तुम क्या तरुणी तुमको चाहिए, तरुणी का प्रयोग करोगे क्या नदी पार करने के लिए? मतलब तुमको नदी पार, तुम नाविक आदमी हो, तुम्हारा काम है नौका चलाना, तो तुम कह रहे हो ये नौका मैं छोड़ दूंगा अगर तरुणी मिल गई तो तरुणी का क्या मतलब तरुणी से? नौका नौका पुरानी नौका छोड़ दोगे तो फिर जो तरुणी तुम प्राप्त करोगे, हम्म, तो तुम तरुणी का प्रयोग नदी पार करने के लिए करोगे? तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? ऐसी आश्चर्यजनक बातें हमने आज तक नहीं सुनी। कोई नव यो नव यौवना तरुणी की सहायता से नदी पार कर सकता है कोई? तो फिर कृष्ण भगवान, वो नाविक जो है, वो कहता है, लेकिन ये असंभव नहीं है। जरा हमारे प्रस्ताव पर विचार करके तो देखो। एक तरुणी हमें नदी पार ले जाती है, और तरुणी भवसागर के उस पार ले जा सकती है। इस प्रकार तरुणियां, यानी कि किशोरियां, तरुणी मतलब नावों से अधिक समर्था है, शक्तिशालिनी है। गोपियां उस नाविक की उल जुलूल बातों को सुन रही थी, वो हंसने लगी। हाँ, कि तरुणी भवसागर से कैसे पार ले जाएगी भैया? ये कैसे, कैसी बातें कर रहा है ये नाविक? ऊट पटांग बोलता जा रहा है, जो भी कुछ इसके मन में आ रहा है। तो हंसने लगी। तो बोलती है कि हे नाविक, तुम बहुत चातुरी जानते हो, हम लोग तो सरल गोप बालिका हैं, तुम्हारी ये बातें हम नहीं समझ पा रही। हम लोगों को तो बस तुम केवल नदी के उस पार पहुंचा दो, बस। हम ज्यादा बातें नहीं करनी चाहते तुमसे। क्योंकि वो इस तरह की बातें कर रहा था, नाविक। तो वो नाविक गोपियों के साथ हंसी मजाक कर रहा था, और फिर अचानक से जैसे उन्होंने बोला जल्दी लेके चलो हमको उधर, तो एकदम से बहुत ही तेजी से नौका खेने लगा। एक तो पुरानी नौका, वैसी वो नौका फटीचर सी लग रही थी, और ऊपर से जब वो तेज तेज चप्पू चलाने लगा, तो नौका ही नाविक के नियंत्रण से बाहर हो गई। नदी का जल उछल उछल के नौका में आने लगा। ढंग से वो नहीं कर रहा था, जानबूझ के ऐसे चप्पू चलाने लगा। जब उन्होंने बोला कैसे तुम चला रहे हो ये, तो उन्होंने कहा तुमने ही तो कहा कि तेज चलाओ, हम वो तो तेज चला रहे हैं।
चप्पू तेज चला रहे, चप्पू से ही पानी ऐसे उछल रहा था कि नदी उस नौका में गिर रहा था। सारी गोपियों के सारे वस्त्र भीग गए, सारी गोपियों के सारे बाल भीग गए, सारी गोपियां भय से कांपने लगी, उनकी चुनरी आदि वस्त्र शरीर से गिरने लगे। उद्विग्न होकर सारी गोपियां चिल्लाने लगी, हे नाविक, ये तुम क्या कर रहे हो? सारा दूध दही घी बर्बाद हो गया, सब में पानी घुस गया। पानी इस तरह से उछला रहे। हम्म। अगर हम लोग यहां पर डूबकर मर जाएं तो हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हमको इस भय से हम भयभीत है, हमारी नौका डूब गई और ये खबर जब ब्रज में पहुंचेगा तो तुम्हारी सदा के लिए बदनामी हो जाएगी। तो वो कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, चिंता मत करो, तुम्हारा दूध नष्ट नहीं होगा। बहुत काल से मुझे एकांत स्थान में तुम सबों का एक साथ दर्शन करने की अभिलाषा थी। आज वायुदेव तुम्हारे वस्त्रों को हवा के वेग से उड़ाकर, हाँ, उन्होंने तुम सबको यहाँ इकट्ठा किया, वायुदेव ने भी सहायता की और मेरी इच्छा को पूर्ण किया। इस प्रकार से वो नाविक बोलने लगा। और ये जान जाते हैं कि ये तो कृष्ण है, कृष्ण के अलावा कोई नहीं है, कृष्ण ही ऐसी हरकतें कर रहे हैं। उसी समय लीला को और परिपूर्ण करने के लिए योग माया ने मानसी गंगा के बीच में एक द्वीप की रचना कर दी। उसके बाद उस पुरानी नाव को लेके वो द्वीप में गए, पहले द्वीप में कृष्ण उस लीला, और क्योंकि सबको पता चल गया था ये कृष्ण है, तो सारी गोपियां तो कृष्ण को, राधा रानी कृष्ण से प्रेम करती है, वो यज्ञ स्थल के लिए लेके जा रहे थे, वो तो अधूरा ही रह गया। अब यहाँ पे ये सारी गोपियां कृष्ण के साथ विविध मधुर लीलाओं का आस्वादन करने लगी उस द्वीप में, जो अभी अभी पैदा हुआ। किसने पैदा किया? योग माया ने। और कुछ देर कृष्ण के साथ बिताने के बाद जब वो सब गोपियां प्रसन्न थी, और उसके बाद फिर कृष्ण ने दोबारा से नाविक बन के वो पार करवाई, मानसी गंगा, और फिर जाके उन्होंने वो यज्ञ स्थल की ओर प्रस्थान किया। तो ये मानसी गंगा का प्राकट्य की हमने चर्चा की, और बाद में हम मानसी गंगा में नौका विहार की चर्चा की। हम्म। अब एक और घटना है जहां पे राधा रानी और कृष्ण ने इतने अश्रु बहाए, इतने अश्रु बहाए कि अश्रुओं से एक प्रेम सरोवर बन गया। प्रेम के अश्रु थे ना, प्रेम के अश्रु से एक सरोवर भी बन गया। एक बार समस्त सखियों के साथ युगल किशोर श्री श्री राधा श्याम सुंदर एक अत्यंत मनोरम सरोवर के किनारे आए। वह सरोवर विभिन्न प्रकार के पुष्प उद्यानों से घिरा हुआ था, एवं उससे मन को मतवाला करने वाला वह सुगंध निकल रही थी। राधा कृष्ण वहां एक रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठ गए। उनको घेर कर प्यासे चातक पक्षी की तरह सखिया उस दिव्य युगल के सुंदर स्वरूप को देख रही थी। मतलब चातक पक्षी जो है, आसमान की ओर देखता रहता है हमेशा। वो इस संसार में कहीं जलाशय से जल नहीं पीता। जो बारिश का जल आता है वो मुंह खोल के पीता है, इसलिए हमेशा ऊपर देखता रहता है। कुछ बादल आएंगे, बारिश तो नहीं आ रही, तो फिर वो जल पिएगा। वैसे ये भी चातक पक्षी की ओर कृष्ण को देख रही है, राधा कृष्ण को, सारी गोपियां वहां पे बैठ के।
उसी समय कहीं से एक भौरा उड़ते उड़ते उसने कुंज में प्रवेश किया और राधा रानी के कान के ऊपर बैठने का प्रयास करने लगा। राधा रानी उस भंवरे को देखकर भयभीत हो गई। और फिर कृष्ण राधा रानी से बोले कि इस मधुकर को, मधुकर मतलब वो मधु लेता है ना, फूलों पे बैठता है, उससे मधु लेता है। इस मधुकर को अपनी रूप माधुरी का पान करने दो। आप इससे भयभीत क्यों हो रही हैं? जब कृष्ण के सखा मधुमंगल ने देखा कि भौरा राधा रानी को परेशान कर रहा है, तो उसने भौरे को दूर भगा दिया। और जब फिर वापस लौटकर मधुमंगल ने कहा, अब मधुसूदन यहां से बहुत दूर चला गया है। मधुसूदन तो एक कृष्ण का नाम भी है। मधुसूदन बोला उस भौरे को जो मधु का पान करता है। मधु का अर्थ पुष्पों से बनने वाला शहद मधु है। मधुसूदन दूर चला गया, यह जैसे ही कान में आवाज पड़ी, जैसी राधा रानी के कानों में ये बात प्रवेश की, मधुमंगल का कहने का मतलब था कि मधुसूदन मतलब भौरा दूर चला गया है। पर राधा रानी ने यह सोच लिया कि कृष्ण दूर चले गए। जैसे ये सुना, वो तुरंत विषाद के सागर में डूब गई और विरह प्रेम के सारे लक्षण प्रकट हो गए। राधा रानी ऐसे विरह व्यथित हो गई, उनकी बाह्य चेतना विलुप्त हो गई। हालांकि वो श्री कृष्ण की गोद में सिर रख के ऐसे बैठी थी, लेकिन एकदम से सारे विरह के वो भाव उनके शरीर में प्रकट हो गए। इतने समीप होने पर भी राधिका ने कृष्ण को नहीं देख पा रही थी। अ- एकदम बाह्य चेतना चली गई और राधा रानी जोर जोर से रोने लगी। हे कमल नयन, हे विदग्ध शेखर, हे श्याम सुंदर, मुझे यहाँ अकेले छोड़कर तुम चले गए? हे रसिक शेखर, तुम मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। मैं अबला, अबला होता है बिना शक्ति की, स्त्री स्त्री के लिए कई बार इस्तेमाल होता है। तो बोले मैं अबला हूँ, तुम्हारे बिना एक पल भी जीवन धारण करना मेरे लिए असंभव है। राधा रानी की ये दशा देख के कृष्ण चकित हो गए कि उनकी गोद में ही तो है वो, क्या वो क्यों, क्या हो गया इसको? हाँ। अब वो, और उनका भी प्रेम सागर भी उच्छ्वसित हो उठा। वे भी प्रेम विरह के भाव में मोहित हो गए। अश्रु जल से उनका कमल नयन आच्छन्न हो गया। अब वे भी राधा रानी को नहीं देख पा रहे थे। राधा कृष्ण कृष्ण कहकर रोने लगी, और कृष्ण हे राधा ये करके रोने लगे। और दोनों के नेत्रों से इतने आंसू बहे, इतने आंसू बहे, उनके आंखों से आंसू और शरीर से निकलने वाले पसीने की धारा से चारों तरफ की भूमि भीग गई। और उनके प्रेमाश्रु और पसीना से मिलित धारा निकटस्थ सरोवर में गिरने लगी। फलस्वरूप वो कुंड धीरे धीरे भर गया। जल कुंड के ऊपर से बहने लगा। राधा और कृष्ण को इस प्रकार मूर्छित हुए देखकर सारी सखियां आश्चर्यचकित हो गई। उनको देखकर ये सारी सखियां भी अचेत हो गई। नजदीक के वृक्ष में एक शाखा पर शुक था। शुक और सारी ये बैठे थे। शुक कौन है? कृष्ण का तोता। कृष्ण ने पाल रखा है मेल पैरट। और सारी कौन है? ये है राधा रानी की ने पाल रखी है फीमेल पैरट। तो राधा और कृष्ण आते हैं एक दूसरे से मिलने के लिए, तो ये शुक सारी भी पेड़ में बैठ के उनका भी मिलन हो रहा होता है। ये दोनों इस दृश्य को देख रहे थे।
फिर वे अनेकों प्रकार के विषादपूर्ण वाक्यों में बोलना प्रारंभ किए। शुक बोल रहा था, हे कृष्ण कृष्ण, और विलाप कर रहा था। और सारी भी बोल रही थी, राधा राधा, ये भी विलाप कर रही थी। जब कृष्ण के कान में राधा का नाम प्रवेश किया, एवं राधिका के कान में कृष्ण का नाम प्रवेश किया, किसने? जो शुक और सारी ने बोला था। हाँ, तब उन दोनों को होश आ गया। तो शुक और सारी की कृपा से उन दोनों को होश आ गया एकदम से। परस्पर दर्शन करके दोनों के विरह भावाक्रांत हृदय शांत हुए। अभी वो अचेत अवस्था में थे साथ ही, लेकिन अचेत अवस्था में थे। जैसी चेतना में आए और देखा कि नहीं, राधा रानी, राधा रानी यही है। राधा रानी ने देखा कृष्ण भी यही है। दोनों ने एक दूसरे का आलिंगन किया, एकदम से खुश हो गए, दूर नहीं है, दोनों यही है। और राधा कृष्ण का नाम सुना जब शुक और सारी के मुंह से, तो सखियों की भी चेतना लौट आई, जो सखियां भी अचेत होकर गिर गई थी। फिर वे राधा कृष्ण को परस्पर आनंदित देखकर प्रसन्न हो गई। वही सरोवर अब तक प्रेम सरोवर के नाम से विख्यात है। यह दिव्य युगल श्री राधा कृष्ण के विगलित द्रव रूपी प्रेम का सरोवर है। तो ऐसे व्रज में बहुत सारे स्थान हैं, उनमें से एक प्रेम सरोवर एक स्थान है। तो प्रेम सरोवर की एक कथा है, प्रेम सरोवर कैसे बना। तो ठीक है, आज यहीं तक चर्चा करेंगे। और भी बहुत सारी लीलाएं हैं राधा कृष्ण की, उसके विषय में हम किसी और दिन या कल चर्चा करेंगे। श्रीमती राधा रानी की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।